हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, मीनिंग पढ़ ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। दिया है एक्सटर्नल फोर्सेस, बाह्य शक्तियाँ। इट इंक्लूड्स ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, नो इंटरनल फोर्सेस और फैक्टर्स आर द परव्यू ऑफ इट्स स्टडी। व्यवसायिक पर्यावरण में केवल बाह्य शक्तियों को ही सम्मिलित किया जाता है, व्यवसाय के आंतरिक शक्तियों या घटकों को नहीं। ठीक है ना। बिजनेस में किसको शामिल किया जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट में ओनली एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्सेस, बाहरी शक्तियों को, अंदर की कोई भी शक्ति इसमें शामिल नहीं होती है। कंट्रोलर्स फोर्सेस, there is a no connection between internal activities or business, therefore these external forces are not controllable। बाह्य शक्तियों से व्यवसाय के आंतरिक गतिविधियों का संबंध नहीं रहता है, अतः इन पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता है। बाह्य शक्तियों से व्यवसाय के आंतरिक गतिविधियों का संबंध नहीं रहता है। ठीक है। बाहर की जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैंगी उसका इंटरनल फोर्सेस से कोई रिलेशन नहीं रहता है, इनके बीच में किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता है। नेक्स्ट दिया है स्पेशल एंड जनरल फोर्स, विशेष व सामान्य शक्तियां। द एक्सटर्नल फोर्स आर टू टाइप्स, स्पेशल फोर्सेस सच एज कस्टमर, क्रेडिटर, etc एंड बी जनरल फोर्सेस लाइक लेबर, यूनियन, टेक्निकल चार्जेस। बाह्य शक्तियां दो प्रकार की होती हैं, विशेष जैसे कि ग्राहक, लेनदार, ठीक है ना, कस्टमर और क्रेडिटर। और सामान्य शक्तियाँ जनरल फोर्सेस कौन सी होती हैं? कंपटीशन होना, लेबर और चेंजेस होना। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें क्या होगी? नॉर्मली हमारी जनरली फोर्सेस होगी, जनरल फोर्सेस। ठीक है ना। स्पेशल में दो आएगी, कस्टमर और क्रेडिटर, और जनरल में हमारी ये आ जाएगी ये बोल सकते लेबर हो गई, हमारी जो टेक्निक चेंज होती है वो हो गई, ठीक है ना, या फिर कंपटीशन हो गया। ये जनरल है, नॉर्मली बिहेवियर वाला। नेक्स्ट आता है डायनामिक फैक्टर्स, गतिशील घटक। व्यवसायिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक परिवर्तनशील होते हैं। बिजनेस को जो भी ये बोल सकते हैं कि फैक्टर्स है, जो घटक हैं, ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर बोल सकते हैं कि प्रभावित करते हैं या फिर उनको इफेक्ट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, लाइक वो हमेशा चलने वाले रहते हैं, या फिर बोलते सकते हैं कि परिवर्तनशील रहते हैं। जैसे त्यौहार रहते हैं, ठीक है ना, हर त्योहारों पे हमारे यहाँ क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही त्यौहार है उसी पे आप पे सारा काम चलता है, नहीं, त्यौहार आएंगे उसमें अलग अलग तरह के काम भी चलते हैं। त्यौहार के हिसाब से हमारा फैशन चेंज होता है, लुक चेंज होता है, मार्केट चेंज होता है। लाइक बोल सकते हैं रक्षाबंधन था, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस है कि त्यौहार है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गई, उससे हमारा बिजनेस का रूप चेंज हो गया। ठीक है। नवरात्रि आई, उसके हिसाब से हमारा बिजनेस का रूप चेंज हो गया। दिवाली आई, उसके हिसाब से हमारा बिजनेस का रूप चेंज कर लिया हमने, ठीक है ना। फिर शादी ब्याह आ जाते तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते थे, हमारे बिजनेस में चेंजेस करते रहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। द फैक्टर्स आर वेरिएड, ईच एंड एवरी फैक्टर्स इंडिपेंडेंट एंड itself and cannot be recognized easily, they are actually inseparable। ये घटक अनेक होते हैं, प्रत्येक घटक को एक दूसरे से अलग अलग करना आसान नहीं है, न ही इन्हें पहचाना जा सकता है। ठीक है। यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स है वो क्या है? अलग अलग हैंगे। नॉर्मली बात है, सारे फैक्टर्स क्या है हमारे लिए? अलग अलग हैंगे, लेकिन सब एक साथ क्या है? जुड़े हुए हैंगे। ठीक है। एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं सभी फैक्टर। बोलने के लिए सब चीज़ अलग अलग हैगी, ठीक है, बट रहती कब है? सब साथ में हैगी ना। आप उसको एक साथ ये बोल सकते हो कि नहीं यार इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से, जो भी काम होता है सबके साथ में ही होता है। नेक्स्ट दिया है रिलेटिव सापेक्षता। घटक देश, काल एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। कोई एक घटक देश के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूप में प्रभावित करता है। विभिन्न देशों के व्यावसायिक वातावरण में भी भिन्नता पाई जाती है। अब क्या होता है, कोई एक ही घटक है, ठीक है ना, कोई एक फैक्टर है जो अलग अलग इफेक्ट कर रहा है बिजनेस को। लाइक बोल सकते हैं कि अभी जैसे कोरोना आया, ठीक है ना, कोविड-19 जो हमारा वायरस हैगा वो आया, उसकी वजह से हर कंट्री में, हर इलाके में
ठीक है ना, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट अलग अलग पड़ाएगा। ठीक है, अब आप बोल रहे हो क्यों पड़ाएगा? अलग अलग, हर सेक्टर में अलग अलग पड़ा, हर बिजनेस में अलग अलग इफेक्ट पड़ाएगा। लाइक किसी को रोजगार मिला, किसी को नहीं मिला। ठीक है ना, किसी का ऐसा था कि रोजगार, नए नए रोजगार उत्पन्न, एम्प्लॉयमेंट पैदा हो गए। ठीक है ना, नए नए बिजनेस पैदा होगा उस टाइम पर, किसी के चले गए, किसी के अभी भी चल रहे हैं, किसी के अभी भी बंद पड़े हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं हर क्षेत्र में अलग अलग जगह पे। ठीक है ना, लाइक बोल सकते हैं कि जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं हम स्कूल वगैरह। ठीक है ना, आपके ऑनलाइन क्लासेस जरूर चल रही है। ठीक है ना, बट अभी हमारा सितंबर चालू हो गया है, जब तक आपकी क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, नॉर्मली बात है, क्वार्टरली एग्जाम हो जाते हैं तब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, बट आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी कोर्स उतना ही हो रहा है, बट ना हम आपको जानते हैं ना आप हमें जान रहे हो। इफेक्ट पड़ रहा है किस चीज से? हम लोगों की वजह से, आपकी वजह से नहीं, ये बाहरी एक्सटर्नल इफेक्ट है। बाहर की सकते हो, कोरोना की वजह से इफेक्ट पड़ा हुआ है। मार्केट है कि आप बिजनेस मार्केट में जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आधा मार्केट खुलता है, आधा बंद रहता है। किस कारण से? इन्हीं कारणों से। ठीक है, तो इसी तरह से बोला जाता है कि कोई भी एक फैक्टर है जिसका इफेक्ट हर क्षेत्र में अलग अलग पड़ता है। ठीक है ना, देश में अलग अलग पड़ता है, दूसरे देशों में जैसे कोरोना का इफेक्ट हमारे यहाँ पे जिस हिसाब से था आपने देखा होगा। ठीक है ना, अदर कंट्रीज में अलग था, अमेरिका, इटली, उनकी भी न्यूज़ आपने देखी होगी, तो वहाँ का इफेक्ट यहाँ का इफेक्ट फर्क पड़ा। ठीक है ना, बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल वगैरह सब चालू होगा, हमारे यहाँ नहीं हुए अभी भी। ठीक है ना, नई नई फैक्ट्रियाँ बन गई हैंगी, पुरानी फैक्ट्रियाँ बहुत सारी बंद हो गई हैंगी। तो सब चीज़ों का अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग तरीके का इसका इफेक्ट पड़ता है। बट है क्या, सिर्फ एक ही चीज़ है, लेकिन इफेक्ट सब पे अलग अलग होता है। नेक्स्ट दिया है माइक्रो एंड मैक्रो। जिन घटकों पर व्यवसाय का नियंत्रण रहता है उन्हें सूक्ष्म घटक कहते हैं। ठीक है ना, जिन घटकों पर, जिन फैक्टर पर बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, जिस पर बिजनेस का कंट्रोल रहता है, वो क्या होते हैं? माइक्रो होते हैं। जैसे लाइक बोल सकते हैं आप डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, ETC। ठीक है ना, संगठन, मूल्य निर्धारण, उत्पादन प्रक्रिया, जो आप अपने बिजनेस में कर सकते होंगे। ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है ना, किसी वस्तु की, किसी गुड्स की कीमत निर्धारित करना, उत्पादन जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसकी जो भी प्रोसेस होगी प्रोडक्शन की, वो आप देख सकते होगे, चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और व्यापक घटकों पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं रहता, जैसे औद्योगिक, राजनीतिक व तकनीकी वातावरण। Business where are macro factors such as industrial, political and technical atmosphere are uncontrollable। अब क्या होता है, आप नॉर्मली माइक्रो में वो सब चीजें ले सकते हैं जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हो, और मैक्रो में आपको वो सब चीजें आती हैं जिस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे फैशन चेंज हो जाना, आपका कंट्रोल है क्या उस पर? नहीं, आप तो जो चल रहा था फैशन वही है, बट अचानक से फैशन चेंज हो गया, मार्केट ही बदल गया है पूरा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, मैक्रो हो गया। ठीक है ना, आपने प्रोडक्शन है, आपके वहाँ पर 100 पीस बनते थे, अब आपने उस गुड्स की क्वालिटी बढ़ाकर या फिर आपने कुछ नया तरीका करके उसको 100, 150 या 200 पीस बनने लग गए आपके। ठीक है ना, चेंजेस हुआ, ये क्या हुआ, माइक्रो हुआ। जो इंटरनल चेंजेस होते हैं जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो वो क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं, और जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता वो मैक्रो होते हैं। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है ना, व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व, बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों होना चाहिए, इसकी क्या है मदद होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।